एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9 और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यानी बोल रहा है ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2। तो देख 64 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 64 को फैक्टराइज करेंगे 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1 आ जाएगा। यानी इसे लिख सकें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो कितना हो गया? देखो एक चीज़ याद रखनी है कि हमें कि हर एक की पावर 1 होती है। कोई भी संख्या है दुनिया में, उसकी पावर कितनी है? 1 होती है पावर। और जब मल्टी हो रहा है तो पावर हो जाए हमारी ऐड। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी ये हो जाएगी 2 की 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। यानी 64 का मतलब है 2 की पावर 6। तो इसे मैं क्या लिख सकूँ? यानी 2 की पावर 6 मल्टी 1/2 हो जाएगा। 2 से क्रॉस होगा 3 टाइम्स, तो मेरे पास जो रहेगा वो रहेगा 2 की पावर 3। जब इस तरीक़ा से कर रहे हैं तो ये खोल भी सकते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टी 2 मल्टी 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8। क्लियर है ना? यानी याद रखनी है हर संख्या की पावर 1 होती है हमारी। याद रखें हर संख्या की पावर कितनी होती है? 1 होती है पावर। और पावर जब मल्टी करोगे, गुणा करोगे तो पावर जुड़ जाती हैं। हाँ, आप क्या बोल? यहाँ से समझाना ऊपर। ये 2 की 6 हो गई भाई। 64 को तूने डिवाइड किया है, 2 की 6 हो गई, तो मल्टी कितना है? ये 1/2 पावर चल रही है, तो 2 से 3 बार घट गई पावर, तो कितनी लगी? 2 की 3 हो गई। तो 2 की 3 का मतलब क्या है? 3 बार ओपन कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 टाइम्स। इसके बाद है दूसरा 32 की पावर 1/5 है। या 32 के फैक्टराइज कर ले ऐसे। 32 फैक्टराइज करेंगे, 2 से 16 बार हो गया, 2 से 8 बार हो गया, 2 से कितना हो गया? 4 बार, 2 से 2 बार हो गया, 2 से हो गया तेरा 1 बार। तो देखेंगे 1 2 3 4 5, 2 की पावर ऐसे क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 है, इसका मतलब 32 लिख सकें। तो ये क्या हो जाएगा? 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 मल्टी 1/5। 5 से 5 क्रॉस हो गया, कितना रह गया? 2। क्लियर है? तीसरा 125 की पावर 1/3। 125 की पावर दे रखी है तेरी 1/3। तो 125 को फैक्टराइज कर ले। 125 को जब तू फैक्टराइज करेगा तो 5 से कितना बार कटेगा भाई? 5 से 5 आया तो 5 से डिवाइड होगा 25 बार। 5 से कितना हो गया? 5 बार हो गया। 5 से कितना हो गया? 1 बार हो गया। तो 125 को लिख सकते हैं हम 5 की पावर 3 और मल्टी इसमें साथ में चल रहा है पावर 1/3। 3 से 3 क्रॉस हो गया, कितना आ गया? 5। तो ये पहला क्वेश्चन तेरा फिनिश हो गया भैया। रे नोट करो। सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है? यहाँ भी ज्ञात कीजिए। पहला है देखो, फर्स्ट है इसमें 9 की पावर 3/2। यही है ना? तो देखो 9 है, फैक्टराइज करेगा तो 9 का फैक्टर क्या होगा? 3 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम, यानी 9 बराबर लिख सकता हूँ मैं 3 मल्टी 3, या इसी को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो इसे क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 2 और गुणा किसकी है? 3/2 साथ में चल रही है। 2 से 2 क्रॉस हो गई तो कितना रहेगा? 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 मतलब है 3 मल्टी 3 मल्टी 3, 9 27। क्लियर? दूसरा देखेंगे। दूसरा है 32 का पावर 2/5। 32 की पावर 2/5 है। कोई कर ले। 32 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। यानी 32 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 1 2 3 4 5 बार है, तो 2 की पावर 5। तो इसे लग सकता है 2 की पावर 5 मल्टी 2/5। 5 क्रॉस हो गया, कितना हो गया? 2 की पावर 2 बराबर 2 गुणा 2 बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है?
अगला देखेंगे, तीसरा है 16 की पावर 3/4। 16 की पावर 3/4। 16 को वही सिस्टम है, फैक्टराइज कर ले। 16 को 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार, यानी 16 हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 की पावर 4। तो इसे क्या लिखेगा, 2 की पावर 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कट गया, बराबर कितना होगा 2 की पावर 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8। चौथा पार्ट ये है 1 से 25 की पावर -1/3। 1 से 25 की पावर -1/3। एक चीज़ याद रखनी है, और तो पावर माइनस आ जाए, पावर माइनस हो जाए तो क्या लिखते हैं, उल्टा कर दो। इसे मान लो मैं लिख दूँ 1/1 से 25, 1/1 से 25 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। देखो 1 को क्या लिख सकते भैया, 1 गुणा 1, ठीक है ना, और 1 से 25 से क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 की पावर कितनी हो गई, 1/3 पावर चल रही है। तो इससे तो 1 अलग है, ठीक है ना, 1 की पावर कितनी लिख लो, वो तो 1 ही आनी है, और नीचे कितनी होगी 5 की, 1 2 3, 5 की पावर 3 गुणा कितना हो गया 1/3, भाई दोनों में चलेगी, तो ऊपर वाला तो 1 ही रहेगा भाई, कितनी हो 1 की पावर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और यहाँ क्या क्रॉस होगा 3, तो ये कितना होगा 1/5। इसी को क्या लिख सकता है, 5 की पावर -1 भी लिख सकता है, ये भी करेक्ट है, ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ लियो, मान लो ये लिख रहा है 1/5 है, तो इसका मतलब है 5 की पावर -1। मान लो 1/7 है, तो ये क्या हो जाएगा 7 की पावर -1। मान लो 2 की पावर -2 है, तो इसका मतलब इसे क्या लिख सकेगा, उल्टा करेगा तो 1 की पावर 2 की 2, समझ रहा ना, या 1/2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 2 4। मान लो 3 की पावर -3 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं 1/3 की पावर 3, यानी 1/3 गुणा 3 गुणा 3 1/27, इस तरीका से, ठीक है ना। और जो नेगेटिव पावर आ रही है तो डाउन कर लो, तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी हमारी। क्लियर। साइज 1.5 क्लास 9, और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यानी बोल रहा है ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2। तो देख 64 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 64 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1 आ जाएगा। यानी इसे लिख सके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना हो गया। देखो एक चीज़ याद रखनी है कि हमें कि हर एक की पावर 1 होती है, कोई भी संख्या है दुनिया में उसकी पावर कितनी है, 1 होती है पावर। और जब मल्टी हो रहा है तो पावर हो जाए हमारी ऐड, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी ये हो जाएगी 2 की 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, यानी 64 का मतलब है 2 की पावर 6। तो इसे मैं क्या लिख सकूँ, यानी 2 की पावर 6 मल्टी 1/2 हो जाएगा। 2 से क्रॉस होगा 3 टाइम्स, तो मेरे पास जो रहेगा वो रहेगा 2 की पावर 3। जब इस तरीका से कर रहे हैं तो ये खोल भी सकते हैं, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टी 2 मल्टी 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8। क्लियर है ना। यानी याद रखनी है हर संख्या की पावर 1 होती है हमारी, याद रखे हर संख्या की पावर कितनी होती है, 1 होती है पावर। और पावर जब मल्टी करोगे गुणा करोगे तो पावर जुड़ जाती है। हाँ, आप क्या बोल, यहाँ से समझाना ऊपर, ये 2 की 6 हो गई भाई, 64 को 2 ने डिवाइड किया है, 2 की 6 हो गई, तो मल्टी कितना है ये 1/2 पावर चल रही है, तो 2 से 3 बार घट गई पावर,
तो कितने लगे, 2 की 3 हो गई। तो 2 की 3 का मतलब क्या, 3 बार ओपन कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 टाइम्स। इसके बाद है दूसरा 32 की पावर 1/5 है। या 32 का फैक्टराइज कर ले ऐसे, 32 फैक्टराइज करेंगे, 2 से 16 बार हो गया, 2 से 8 बार हो गया, 2 से कितना हो गया 4 बार, 2 से 2 बार हो गया, 2 से हो गया तेरा 1 बार। तो देखेंगे 1 2 3 4 5, 2 की पावर ऐसे क्या लिख सके हैं, 2 की पावर 5 है, इसका मतलब 32 लिख सके। तो ये क्या हो जाएगा, 32 को क्या लिख सके, 2 की पावर 5 मल्टी 1/5, 5 से 5 क्रॉस हो गया, कितना रह गया 2। क्लियर है। तीसरा 125 की पावर 1/3, 125 की पावर दे रखी है तेरी 1/3। तो 125 को फैक्टराइज कर ले, 125 को जब तू फैक्टराइज करेगा तो 5 से कितना बार कटेगा भाई, 5 से 5 आया तो 5 से डिवाइड होगा 25 बार, 5 से कितना हो गया 5 बार हो गया, 5 से कितना हो गया 1 बार हो गया। तो 125 को लिख सकते हैं हम 5 की पावर 3 और मल्टी इसमें साथ में चल रहा है पावर 1/3, 3 से 3 क्रॉस हो गया, कितना आ गया 5। तो ये पहला क्वेश्चन तेरा फिनिश हो गया भैया रे, नोट करो। सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है, यहाँ भी ज्ञात कीजिए। पहला है देखो फर्स्ट है इसमें 9 की पावर 3/2, यही है ना। तो देखो 9 है, फैक्टराइज करेगा तो 9 का फैक्टर क्या होगा, 3 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम, यानी 9 बराबर लिख सकता हूँ मैं 3 मल्टी 3, या इसी को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो इसे क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 और गुणा किसकी है 3/2, साथ में चल रही है, 2 से 2 क्रॉस हो गई तो कितना रहेगा 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 मतलब है 3 मल्टी 3 मल्टी 3, 9 27। क्लियर। दूसरा देखेंगे, दूसरा है 32 का पावर 2/5, 32 की पावर 2/5 है। वही कर ले, 32 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार, यानी 32 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 1 2 3 4 5 बार है, तो 2 की पावर 5। तो इसे लग सकता है 2 की पावर 5 मल्टी 2/5, 5 क्रॉस हो गया, कितना हो गया 2 की पावर 2 बराबर 2 गुणा 2 बराबर कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है। अगला देखेंगे, तीसरा है 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4, 16 को वही सिस्टम है, फैक्टराइज कर ले 16 को, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार, यानी 16 हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 की पावर 4। तो इसे क्या लिखेगा 2 की पावर 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कट गया बराबर कितना होगा 2 की पावर 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8। चौथा पार्ट ये है 125 की पावर -1/3, 125 की पावर -1/3। एक चीज़ याद रखनी है, अगर पावर माइनस आ जाए, पावर माइनस हो जाए तो क्या लिखते हैं, उल्टा कर दो। कैसे, मान लो मैं लिख दूँ 1/125, 1/125 की पावर कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। देखो 1 को क्या लिख सकते भैया, 1 गुणा 1, ठीक है ना, और 125 से क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 की पावर कितनी हो गई 1/3 पावर चल रही है। तो इससे तो 1 अलग है, ठीक है ना, 1 की पावर कितनी लिख लो, वो तो 1 ही आनी है, और नीचे कितनी होगी 5 की, 1 2 3, 5 की पावर 3 गुणा कितना हो गया 1/3 भाई, दोनों में चलेगी। तो ऊपर वाला तो 1 ही रहेगा भाई, कितनी हो 1 की पावर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और यहाँ क्या क्रॉस होगा 3, तो ये कितना होगा 1/5। इसी को क्या लिख सकता है 5 की पावर -1 भी लिख सकता है, ये भी करेक्ट है, ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ लियो। मान लो ये लिख रहा है 1/5 है, तो इसका मतलब है 5 की पावर -1,
मान लो 1/7 है तो ये क्या हो जाएगा 7 की पावर -1। मान लो 2 की पावर -2 है तो इसका मतलब ऐसे क्या लिख सकेगा, उल्टा करेगा तो 1 की पावर 2 की 2, समझ रहा ना। या 1/2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4। मान लो 3 की पावर -3 है तो इसे क्या लिख सकते हैं 1/3 की पावर 3, यानी 1/3 गुणा 3 गुणा 3 1/27, इस तरीका से, ठीक है ना। और जो नेगेटिव पावर आ रही है तो डाउन कर लो तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी हमारी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 3 बोल रहा है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर ही है 1/5। यहाँ देखते हैं 20, यानी आधार तो समान है, पावर भिन्न तो इसमें ऐसे में क्या होगा, इन्हें ऐड कर देंगे पावर को, 2/3 प्लस 1/5। एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 2 की वह 3 15 एलसीएम हो जाएगा पावर का। तो 3 5 15, 5 दूनी 10, भाई 5 से 3 5 15, 5 दूनी 10 और 5 3 15, 3 बटा कितना हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 13/15, इतना ही छोड़ दो, ठीक है ना। बहुत लंबी पावर खोलनी पड़ेगी, कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा है 1/3 की पावर 3, और ये पावर दे रखी है, कितनी दे रखी है तुम्हारी, पावर 7। तो इसका मतलब क्या भैया है, 1 देखो 1 करेगा तो 1 की पावर 7/3 की पावर 3 की पावर 7 मल्टी हो जाएगी, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 1 की पावर तो कोई भी 1 ही रहेगी, और यहाँ कितना हो गया 3 की पावर 3 7 जा 21, या तो इतना ही छोड़ दो, या ऐसे लिख सके 3 की पावर -21, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ठीक है ना। तीसरा 11 पावर दे रखी है इसकी 1/2, और 11 की पावर कितना दे रखा है 1/4, 11 का पावर 1/4। देखो एक चीज़ याद रखियो, और जो हम मल्टी कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो पावर जुड़ती है, बताई तो जो है ना पहले जुड़ती है पावर, और जो डिवीजन हो रहा है सेम बेस है तो पावर घटेंगी, हैं माइनस होनी है, सब्ट्रैक्ट होगा। तो बेस दोनों में इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा 11 का पावर 1/2 और माइनस की पावर कितनी हो जाएगी 1/4। एलसीएम दोनों का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 11 2 2 जब 4, ये होगा 2/4 माइनस का 1/4 बराबर क्या होगा 11 की पावर 1/4, इतना ही छोड़ देंगे, ठीक है। अगला चौथा पार्ट है इसका 7 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/2 इंटू करना है 8 का पावर 1/2। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, देखो बेस तो अलग अलग है, पावर सेम है तो सीधा मल्टी कर दो, क्या लिख सकता है, इसका मतलब देखो एक तरीका और है, 7 की 1/2 का मतलब होता है √7 भी लिख सके, और 8 की पावर 1/2 है तो √8 भी हो सकता है, यानी रूट का मतलब हो पावर 1/2, तो 7 8 जा 56, इसे √56 भी लिख सकता है, और रूट है तो इसी को क्या लिख सकते हैं 15/6 की पावर 1/2, ऐसे भी लिख सके, ऐसे भी लिख सके, या सीधा भी लिख सकता है 7 8 जा 7 मल्टी 8, और कॉमन पावर कितनी है तेरी 1/2, तो इसे क्या 56 की पावर 1/2, और इसी का क्या लिख सकते हैं √56, कैसे कर ले, ठीक है ना। एक्सरसाइज फिनिश हो गई है।